विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में हमने बताया था ना कि ना शंकराचार्य महाराज शंकर भाष्य में आगे कहेंगे, मतलब बताया था ना, पहले व्यतिरेक करो, फिर पहले व्यतिरेक करो सबका, फिर अलगाव समझने के बाद उसका अन्वय रूप समझो कि मैं ही विश्व हूं, मैं ही तेजस हूं, ऐसा। मुझसे भिन्न पृथक न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, ये हमने बताया था। अब इसके आगे भगवान शंकराचार्य महाराज अपने शंकर भाष्य में कहते हैं क्या, रज्जुरिव सर्पादिभिर विकल्प्य माना स्थानत्रये अप्यात्मैक एवांतः प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते। मतलब शंकराचार्य जी का एक एक शब्द का गूढ़ अर्थ होता है, जो भी शब्द उन्होंने लिखा है बोलते हैं। वे कहते हैं कि तुमने भेद का निषेध तो कर दिया, परंतु अभेद का निर्वाह कैसे करोगे। उन्होंने बोला है ना, प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते, यानी भेद का निर्वाह, अभेद का निर्वाह कैसे करोगे। वे कहते हैं तुम तुरी की प्राप्ति के साधन पूछते हो ना, तुरी की प्राप्ति के साधन पूछते हो, या तुरी के ज्ञान का फल पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। या तुम्हें आपत्ति है कहाँ भाई, तुम कहाँ आपत्ति है ये तो बताओ। यदि कहो कि फल में आपत्ति है तो रस्सी के ज्ञान का फल है कि जो तुम सांप समझकर डर रहे थे, है ना, वो डर मिट गया। तो ये जान लेने पर कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक ही आत्मा है, तथा ये झूठ मूठ का अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ उभयता प्रज्ञ आदि मालूम पड़ता था, तथा उसी सुख दुख पाप पुण्य आदि जो मालूम पड़ते थे कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, तो स्वरूप ज्ञान से उसकी निवृत्ति, इनकी निवृत्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ, अनर्थ निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है ना, अनर्थ निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, अब कहा कि साधन और प्रमाण बताओ। तो देखो, तत्वज्ञान में किसी दूसरे प्रमाण की, किसी दूसरे साधन की जरूरत ही नहीं होती। जिस चीज को हमने जाना वो चीज अगर अपना आपा ही है तो वो अप्राप्त तो है ही नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना पड़े, है ना। तो इसके लिए ना तो बैकुंठ में जाना है, ना समाधि लगाना है ना, ना तो कोई आकार है कि खास तरह के आकार वाली वृत्ति चाहिए। क्या आश्चर्य है कि पाना है अपने आप को, और पाना है अपने आप को, लेकिन वो खोया है ही नहीं, फिर भी पाना है। तो इसलिए बोला है कि पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये सब अपने को देह मानने के कारण है, नहीं, अपने को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा आदि कल्पना कर लेते हैं आप। ये सारा अनर्थ अपने स्वरूप को ना जानने के कारण है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि फल क्या है, फल क्या है, बोले इति तुरीयाधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम वा ना मृग्यम। मतलब इसलिए तुरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण या साधन की खोज करना सर्वथा अनावश्यक है। प्रमाण क्या है, इसमें यहां अपने को स्वयं के बारे में मतलब विचार करना है ना। तो जो आंख से नहीं दिखता, बुद्धि से भी नहीं दिखता, अरे वो तो बुद्धि को भी देखने वाला है, तो उसके बारे में कौन प्रमाण है, कौन गवाह है, विटनेस है, क्या सबूत है। हम तो हैं सच्चिदानंद, लेकिन हम अपने को देश काल वस्तु से परछिन्न मानते हैं, तो अपने को खंड खंड टुकड़ा समझते हो। इस प्रश्न पर हम आपने कभी विचार किया है, कभी विचार किया नहीं आपने। ये तो हम बुद्धि के चश्मे से देखते हैं, माने बुद्धि की उपाधि से जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ता है, आना जाना मरना जीना ये सब मालूम पड़ता है बुद्धि की उपाधि से। अब अंतःकरण जागृत होता है तो उसकी उपाधि से दूसरा देश, दूसरा काल, दूसरी वस्तु मालूम पड़ती है, और अंतःकरण की उपाधि सो जाती है। यानी जब अंतःकरण की उपाधि सो जाती है, यानी जब बुद्धि का चश्मा हट जाता है, तो कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, कुछ भी नहीं रह जाता। तो वर्तमान में जो हमें शास्त्र का अर्थ भासता है वो हमारी कल्पना के अनुरूप ही भासने लग जाएगा। यदि तुम एक बार कल्पित रूप से अपने को ब्रह्म मान लो, फिर उसके बाद देखो कि दुनिया अब तुम्हें कैसे दिखती है, आश्चर्यचकित हो जाओगे आप।
ना तो तुम्हारा जन्म दिखेगा, न मृत्यु दिखेगी, न सृष्टि का कोई कारण है उस अनंत में ना। भक्त और भगवान दोनों को अलग अलग प्रकार से सृष्टि दिखती है कि नहीं दिखती? भगवान को अलग सृष्टि दिखती है, भक्त को अलग दिखेगी। असली स्वरूप सृष्टि का तो भगवान को ही दिखेगा ना। देखो, भगवान को तो जन्म मृत्यु दिखती ही नहीं, कोई अन्य तो भगवान को दिखता है ही नहीं, भगवान तो अपने आप को ही देख रहे हैं। तो देखो, ईश्वर को परोक्ष ज्ञान नहीं होता, ईश्वर को केवल अपरोक्ष ज्ञान होता है। भगवान को इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता, और भगवान के तो अंतःकरण ही नहीं होता। तो ईश्वर में माया की उपाधि है और जीव में अंतःकरण की उपाधि है। अंतःकरण कार्योपाधि है और माया कारणोपाधि है, इसलिए ईश्वर को अन्यता का ज्ञान नहीं होता। इसके पीछे ये लॉजिक है, ईश्वर को दूसरे का ज्ञान नहीं होता। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ईश्वर का अपना कोई अंतःकरण नहीं है। तो ईश्वर का ज्ञान हमेशा अपरोक्ष होता है, इसलिए करण निरपेक्ष होता है, वो पूर्ण होता है। देखो, जड़ नाम की चीज परमात्मा में नहीं है, सब कुछ स्वरूप भूत है। ठीक है, तो कर्म और उपासना तथा अभ्यास रूप जितने साधन है वे सब कर्ता के अधीन है, तथा इस कर्म का अमुक फल होता है, ऐसे श्रद्धा करनी पड़ती है। अच्छा, साधन क्या है? साधन आवृत्ति रूप होता है, यानी दोहराना, रिपीटिशन। साधन में पहले चाहिए श्रद्धा, फिर करने वाला कर्ता, फिर किसी क्रिया अथवा भावना की आवृत्ति, और उस आवृत्ति के गाढ़ हो जाने पर उसका प्रत्यक्ष माने साध्य की प्राप्ति। लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया विलक्षण है, और ये श्रद्धा की जगह खोज से शुरू होता है। खोज, श्रद्धा की जगह खोज होती है। और ज्ञान क्या होता है? अपौरुषेय होता है। अपौरुषेय कैसे? कर्म और उपासना आदि जितने साधन वे सब कर्ता के अधीन है, यानी भावना होती है कर्ता के अधीन, ज्ञान होता है वस्तु के स्वरूप के अनुरूप, और उसका फल होता है अज्ञान की निवृत्ति। तो इसके सिवा और कुछ नहीं। तो उपासना का फल होता है, उपासना का फल क्या है? उपास्याकार वृत्ति होकर अपने मनपसंद भगवान राम का मिलना, श्री कृष्ण का मिलना, शिव जी का मिलना, राधा जी का मिलना, समाधि का मिलना, लेकिन अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए अविद्या निवृत्ति के सिवाय और किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप राम को चाहते हैं, भगवान कृष्ण को चाहते हैं, तो उनके नाम का जप कीजिए, रूप का ध्यान कीजिए, तदाकार वृत्ति कीजिए, वो चीज आपको निश्चित मिल जाएगी। ज्ञानी के लिए तो ये संसार नहीं है, ये ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ही राम के रूप में, स्त्री के रूप में, दृश्य के रूप में, संपूर्ण प्रपंच के रूप में एकमात्र ब्रह्म ही फुर रहा है। तो मृत्यु रूपी दुख, वस्तु वियोग दुख, इन सब में ब्रह्म ही फुर रहा है नहीं? वो तो सदा आनंद स्वरूप है। जन्म मृत्यु, सोना जागना, संयोग वियोग, नरक स्वर्ग, सब कुछ सुख स्वरूप है, क्योंकि सब जगह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, वहां तो केवल सुख ही है। अगर किसी भाव आदि में दुख रूपता है, भोग में दुख रूपता है, तो फिर ये समझना कि अभी ब्रह्म की पूर्णता का बोध आपको नहीं है। ये क्रिया ब्रह्म है, ये क्रिया ब्रह्म नहीं है, ये भाव ब्रह्म है, ये भाव ब्रह्म नहीं है, ये स्थिति ब्रह्म है, ये स्थिति ब्रह्म नहीं है। ये तो भेद ज्ञान है, भेद। ये अभेद ज्ञान है ही नहीं। केवल स्फुरण होने से कोई अन्य वस्तु नहीं हो जाती। ठीक है, इसलिए स्फुरना जिसमें फुर्ती है, उससे अलग ना कोई चीज है, बनती है, और ना ही खुद अलग होती है। ठीक है, जिसको उपासक लोग परमात्मा कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, वही वस्तु तो अपनी आत्मा है। स्फुरना जो होती है, जो स्फुरना का जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान, उस अधिष्ठान से स्फुरना भिन्न नहीं होती, पृथक नहीं होती, ये अनुभव होता है। अच्छा, अनुभव क्या है? अनुभव, संस्कृत में अनुभव शब्द बड़ा विलक्षण है। अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की बात कर रहे हैं हम। भव माने सत्ता, यानी होना, अनु माने पीछे, मतलब पीछे होने वाली सत्ता, जो सबके पीछे रहे, उसका नाम अनुभव। समाधि विक्षेप आदि निखिल पदार्थ, निखिल दृश्य, जिसको मालूम पड़ रहे हैं, उसका नाम अनुभव है। हम अनुभव स्वरूप हैं। आत्मा का ही तो क्या हुआ? आत्मा का ही नाम क्या हो गया? अनुभव,
है ना? हमें अनुभव प्राप्त नहीं करना है, हम स्वयं अनुभव हैं और हमारे द्वारा ही सारे अनुभव हो रहे हैं, हुए हैं और होते रहेंगे और अनुभव के पृथक किसी भी दूसरी चीज़ की सत्ता नहीं है। अनुभव से पृथक किसी भी दूसरी चीज़ की सत्ता नहीं है। अपने को प्राप्त करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, ना ही किसी अच्छा अपने को प्राप्त करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, ना ही कोई साधन चाहिए साधन की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण साधन और प्रमाण जिससे सिद्ध होते हैं वो अपना आपा है। भव सत्ता अनु माने पीछे, यानी पीछे होने वाली सत्ता अनुभव है। अब अभी समाधि हुई, आपको पता चला अभी समाधि हुई, अब विक्षेप हो गया। ये ईश्वर दर्शन हुआ अभी, अब ईश्वर दर्शन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। अभी ज्ञान हुआ, अब अज्ञान हो गया। ये सबको जानने वाली, सबके पीछे रहने वाली जो चीज है ना, वो ज्ञान स्वरूप है और इसी का नाम अनुभव है। स्वप्न में दृश्य दिखते हैं, वे दृष्टि रूप होते हैं। जहाँ दृष्टि और विषय का भेद नहीं है, वहाँ दृष्टि और दृष्टा का भेद भी नहीं है। जहाँ दृश्य की पृथकता, अन्यता समाप्त हुई, बाधित हुई, वहाँ दृश्य भी अपना स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये जो विषय है, ये अहम वृत्ति के अधीन होने के कारण सापेक्ष सत्ता वाला है और अनित्य है, विकारी है और मिथ्या है। इस प्रकार से विचार करके क्या करना? इस प्रकार से विचार करके पहले विषय का बाद करो, फिर क्या करो? फिर वृत्ति नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? दृष्टि हो जाएगी। और जो दृष्टि होती है वो दृष्टा से भिन्न नहीं होती है, पृथक नहीं होती है दृष्टा से। इसलिए जो अब पहले विषय के रूप में भास रहे थे, अब ज्ञान होने पर आत्मस्वरूप से ही भासने लगते हैं। इसीलिए उड़िया बाबा जी बोलते थे, आकाश कोश तनवो अतनवो महांतः। शरीर इसलिए तत्वज्ञ की दृष्टि में जो कुछ ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में, जगत के रूप में भास रहा है, जो कुछ स्थिति, मति, गति, कृति के रूप में भास रहा है, सबका सब अपना स्वरूप ही है, ऐसा समझो। अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए साधनांतर अथवा प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। रस्सी और सांप के विवेक में केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है, यानी अज्ञान की निवृत्ति ही सांप की निवृत्ति है। वहां देखने का कोई फल नहीं मिलता है, वहां देखने का कोई फल नहीं मिलता है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति होगी फिर उसका फल मिलेगा, तो ऐसे लोग अभी अज्ञानी ही हैं। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, नहीं मोक्ष दशायाम, नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम आनंदातरम वा उपपद्यते, उत्पद्यते मतलब नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम आनंदांतरम वा उत्पद्यते, मतलब कि भाई मोक्ष के बाद खूब आनंद आता होगा या सूर्य के समान अचानक प्रकाश होता होगा, हो जाएगा। अरे भाई, जो इस समय आत्मा है वो तो हमेशा वैसा ही रहता है, कोई प्रकाश वकाश नहीं आता है साक्षात्कार के बाद। जो अब है वही तब है। यहाँ तक कि जो आनंद रसगुल्ले खाने में आ रहा है आपको, है गोलगप्पे खाने में आ रहा है, वो भी ब्रह्मानंद ही है, जीव में या मन में नहीं है ये आनंद, समझे? तो ब्रह्मज्ञानी के लिए रसगुल्ले खाना भी ब्रह्मानंद है, वो विषयानंद नहीं है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है? ओम शांति शांति शांति।